Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths जहां हम 10th क्लास NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे बेटा। उस सीरीज़ में हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर, जो कि आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसकी एक ही एक्सरसाइज है 9.1, वो हम कर रहे हैं। आज ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कल्स के साथ आएंगे। तो सबसे पहले बेटा, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं सबकी प्लेलिस्ट का लिंक प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बेटा सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो डिस्क्रिप्शन में जाना, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना ताकि आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सको। प्लस पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं बेटा सारे चैप्टर्स ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं 14th क्वेश्चन से। 14th क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा कि अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड। देखो एक गर्ल है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। वो कह रही है कि एक बैलून है जो 88.2 मीटर की हाइट पे ठीक है खड़ा है। The angles of elevation of balloon from the eye of the girl at an instant of 60 डिग्री। ठीक है, उसने क्या किसी इंस्टेंट पे वो क्या है 60 डिग्री है। वो कह रहा है किसी इंस्टेंट पे वो एंगल क्या था, जैसे यहाँ पे बैलून है उसका एंगल क्या था 60 डिग्री। ठीक है, पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री, ये रहा 60 डिग्री का एंगल। ओके, फिर वो क्या कह रहा है आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ देर बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन गया बेटा 30 डिग्री बन गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून एट दैट इंटरवल। तो बताओ कि बेटा उस इंटरवल में बैलून ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया ना। क्या करना है, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है, ये है ग्राउंड बेटा, ये ग्राउंड नहीं है, ये तो गर्ल की आई है, ये ग्राउंड है। ग्राउंड लेवल से काइट फ्लाई हो रही है, काइट नहीं सॉरी बैलून है, कितनी हाइट पे 88.2 मीटर। ठीक है, किसी इंस्टेंट पे एंगल था 60 डिग्री, बाद में वो एंगल हो गया 30 डिग्री जब वो हवा के साथ कुछ दूर चला गया। हमें ये बताना है कि वो कितना दूर गया, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन। अब देखो इसको करेंगे क्या बेटा, हम ट्रायंगल्स ले लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ठीक है ना, ये मान लो बी पॉइंट है, इसको सी पॉइंट मान लो और इसको डी पॉइंट मान लो। ओके, अब देखो ज़रा ध्यान से बेटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी हाइट 88.2 है ना, लेकिन इतनी हाइट तो इस गर्ल की है 1.2, इतनी हाइट तो इस गर्ल की है ना 1.2 मीटर। तो यानी कि पूरे में से अगर 1.2 माइनस कर देंगे तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक है, ठीक है, जो गर्ल की आई है वो डिस्टेंस कितना बन जाएगा 87 मीटर बन जाएगा। बात को समझ रहे हो? ठीक है ना बेटा, 88.2 में से जो गर्ल की हाइट है 1.2 उसको माइनस कर देंगे तो 87 बच जाएगा ना। ठीक है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया बेटा 87 हो गया। ओके, अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे हम बेटा, वही जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं कि ये पहले हम पूरी लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है, फिर हम इतनी लेंथ निकाल लेंगे, पूरी में से इतनी लेंथ को माइनस करेंगे तो ये BC आ जाएगा ना। बात को समझ गए, ये BC आ जाएगा अपने पास जितना भी अपने को चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। देखो कैसे आएगा, सबसे पहले बड़ी ट्रायंगल ले लो, छोटी ट्रायंगल ले लो, जो भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ ABD 30 डिग्री वाली ट्रायंगल, ठीक है, तो क्या आ जाएगा इन ट्रायंगल ABD। बेटा ये जो ABD ट्रायंगल होगी इसमें हम क्या करेंगे AB अपॉन BD लगा देंगे। ठीक है, तो वो ये क्या है AB परपेंडिकुलर है, BD क्या है बेस है, तो ये क्या होता है टेंजेंट। अब इस ट्रायंगल में एंगल देख लो कितने, ये जो ट्रायंगल है ये वाली, ठीक है, इस ट्रायंगल में जो एंगल बन रहा है वो ये वाला 30 डिग्री का एंगल। ओके, तो ये आ गया टेंजेंट 30 डिग्री। AB कितना था 87, BD वी डोंट नो, टेंजेंट 30 इज़ 1/√3। तो ये जो BD है अपना, BD की वैल्यू आ जाएगी 87√3 मीटर। ये तो BD आ गया। ओके, ठीक है ना, ये BD आ गया 87√3। अब देखो ज़रा, अगर मैं ये छोटी ट्रायंगल ले लूँ, अच्छा D, इसको मान लो ये पॉइंट E है, ठीक है, ये ट्रायंगल क्या हो गई CDE। ओके, CDE, हाँ ये ट्रायंगल बन जाएगी इन
ट्रायंगल CDE। इसमें भी देखो ये परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये हाइट और ये हाइट बिल्कुल सेम है ना, तो ये भी 87 मीटर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है CD, ठीक है। तो यानी कि परपेंडिकुलर EC है, बेस कितना है CD, ये क्या आ जाएगा टेंजेंट। इस ट्रायंगल में एंगल कितना था 60 डिग्री, ओके। तो EC कितना 87, CD वी डोंट नो, टेंजेंट 60 इज √3, तो CD कितना आ जाएगा बेटा 87 अपॉन √3 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन हो गया। अब क्या है, ये डिस्टेंस C से B कितना मूव करा, तो वो क्या आ जाएगा पूरे BD में से ये CD हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, ऐसे लिख देंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बैलून, ठीक है। तो बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा था बेटा, ये BC, ठीक है। BC बोल दो, CB बोल दो, ये क्या आ जाएगा पूरे BD में से CD कर देंगे माइनस, ओके। तो BD माइनस CD, BD की वैल्यू क्या आई 87 √3, CD की वैल्यू क्या आई 87 अपॉन √3, ओके। तो 87 तो कॉमन ले लो, इट विल बी √3 माइनस 1/√3, ठीक है। तो इनका एलसीएम कर दो, इट विल बी 87, इसका एलसीएम √3 आएगा, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। तो 87 मल्टीप्लाई 2 कितना आता है 174 अपॉन √3, ठीक है ना। अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो √3 होता है उसको, मतलब √3 नहीं, मतलब रूट वाली जो भी चीज़ है उसको नीचे नहीं रखते, ठीक है। तो रैशनलाइज से क्या होगा, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा 174 मल्टीप्लाई √3 अपॉन नीचे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाएगा। इसकी कटिंग कर दो 3 के टेबल में, ये बन जाएगा 5 15 ते 3, हाँ 58, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा 58 √3 मीटर, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना आ गया 58 √3, तो इसको क्या लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अच्छा अब स्टेटमेंट में देख लेना ट्रैवल्ड है या कवर्ड है, इसने क्या पूछा हुआ है डिस्टेंस ट्रैवल्ड ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम ट्रैवल्ड ही लिख देंगे फिर, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बैलून, तो बैलून ने जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया दैट इज़ 58 √3 मीटर, ओके। 9th क्लास वाला काम है रैशनलाइज का, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे हमारा आंसर ख़त्म हो गया वैसे तो। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ अ टावर, ठीक है। इसमें क्या कहना चाहता है वो कह रहा है कि एक स्ट्रेट हाईवे है लीड्स टू अ फुट ऑफ अ टावर, मतलब हाईवे एक रोड है, रोड जा रही है और रोड का एंड कहाँ पे हो रहा है एक टावर के ऊपर, ठीक है ना। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ऑफ 30 डिग्री विच इज़ अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। देखो अब बनाते हैं इसकी एक डायग्राम, ठीक है। ये 1 मिनट डायग्राम के लिए मैं, हाँ लो अब इसकी डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में क्या है ये देखो, वो कह रहा है कि एक स्ट्रेट हाईवे है, ये लो कुछ इस तरह से ये बना देते हैं। वो कह रहा है एक स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है। वो हाईवे कहाँ जाके रुक रहा है, एक टावर पे, ये मान लो कोई टावर है एक, ठीक है। अच्छा वहाँ टावर का जो टॉप है, टावर के टॉप से उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल है वो ये वाला बन जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है इंट्रोडक्शन में बताया था। वहाँ से बेटा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये रहा, ठीक है। ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री बोला उसने, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ 30 डिग्री। अब आपको पता है जो ये डिप्रेशन होता है वही तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, तो ये 30 डिग्री हो गया नीचे वाला, ठीक है। अब 30 डिग्री 1 मिनट ये रहा, विच इज़ अप्रोचिंग, ठीक है। आगे क्या है विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि क्या है यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब कांस्टेंट स्पीड से टावर की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकंड बाद क्या होगा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार वॉज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड है। अब देखो वो क्या कर रहा है, वो टावर के पास पहुंच रहा है ना,
यानी 6 सेकंड के बाद मान लो वो यहाँ किसी पॉइंट पे पहुँच गया, ठीक है। तो इस पॉइंट से अगर हम कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन देखें तो वो कितना बन रहा था, इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था दैट वाज 60 डिग्री। और आपको पता है यही जो एंगल है वही तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, तो ये भी 60 डिग्री। बात को समझ गए ना बेटा, डायग्राम आ गई तो सब कुछ हो गया, ठीक है। अब देखो ये टावर है, टावर के टॉप के ऊपर एक मैन खड़ा हुआ है, उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से एक कार को देखा। वो कार क्या है, टावर की तरफ बढ़ रही है, ओके। और किसी पॉइंट पे आके एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया 60 डिग्री। ये था अब तक का क्वेश्चन, ओके। अब फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। दिस पॉइंट का मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट नहीं। वो कह रहा है अब जो 60 डिग्री एंगल वाला पॉइंट था ना, वहाँ से टावर पे पहुँचने पे कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, ओके। तो मान लो ये ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है, ये मान लो सी पॉइंट है, ये मान लो डी पॉइंट है। तो हमें क्या निकालना है, सी से लेके बी तक पहुंचने में उसको कितना लगा टाइम, डिस्टेंस नहीं, ये क्वेश्चन आ गया इस बार टाइम का, कितना टाइम लगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, करना वैसे ही है, ओके। अच्छा पहले देख लें कोई हाइट वगैरह तो नहीं गिवन है, नहीं कुछ नहीं गिवन है। चलो अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी छोटी ट्रायंगल ले लो बेटा, ए बी सी ट्रायंगल। अच्छा मैं लिख नहीं रहा हूँ बेटा, ऊपर इंग्लिश वगैरह लिख लेना, जैसे हम बोलते हैं कि लेट ए बी दी हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। डी इज़ अ पॉइंट एट विच एंगल इज़ 30 डिग्री, 6 सेकंड लेटर द कार रीचेज टू पॉइंट सी, कार जो है वो सी पॉइंट पे पहुँच गई, वेयर एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन जो भी गिवन है इज़ 60 डिग्री, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी। तो इतना ये थोड़ा सा लिख लेना, ओके। अच्छा अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी में फिर से वही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी कितना है, टेंजेंट 60 डिग्री, ओके। ए बी वी डोंट नो, बी सी वी डोंट नो, टेंजेंट रूट 60 वी नो इट इज़ √3, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, √3 बी सी। ये तो आ गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ से अब देख लेंगे ए बी बी सी जो भी चाहिए होगा अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट ट्राइंगल हम देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइंगल में देख लो, इन ट्राइंगल ए बी डी, बड़ी ट्राइंगल ले लेते हैं, हर एक क्वेश्चन को इसी तरीके से सोल्व करते हैं। ए बी डी में फिर से ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। ए बी अपॉन बी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इट इज़ टेंजेंट 30 डिग्री ना, ओके। अब देखो ए बी है, चलो यहाँ पे ए बी यूज़ हो गया, ए बी की जगह पुट कर दो √3 बी सी, समझ गए। और ये जो बी डी है, बी डी को लिख दो, ये जो पूरा बी डी है उसको लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, समझे, उसको लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। टेंजेंट 30 इज़ 1/√3, ठीक है। अब आगे देखो कैसे करेंगे, एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है। अब बस आगे कैलकुलेशन है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा अब देखो पिछली वीडियो में भी करा था, √3 मल्टीप्लाई √3 होगा तो 3 बन जाएगा ना, मैं सीधा लिख रहा हूँ एक बार। तो 3 बी सी क्या बन गया, ये उधर चला गया बी सी प्लस सी डी, ओके। ये बी सी इधर जाएगा माइनस हो गया, 3 बी सी माइनस बी सी इक्वल्स टू सी डी, यानी कि 2 बी सी जो अपना सी डी है वो किसके इक्वल आ गया, 2 बी सी के। अब ये सी डी है क्या, सी से लेके डी तक का डिस्टेंस, ये बी सी है क्या, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस। अब ध्यान दो जरा बेटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मान लो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बी सी इक्वल टू सी डी अपॉन 2, ठीक है। इसकी तरफ ध्यान देना, ये क्या लिखा मैंने बेटा, ये बी सी का मतलब क्या है, बी और सी के बीच में ये जो डिस्टेंस है, ठीक है। सी डी का मतलब क्या है, सी और डी के बीच में जो डिस्टेंस है। अब ध्यान दो, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है कि जो सी डी का डिस्टेंस हाफ कर दें वो बी सी आ जाएगा, यानी कि अगर मान लो सी डी 4 है तो बी सी 2 हो जाएगा, मान लो सी डी 10 है तो बी सी 5 हो जाएगा। कहने का मतलब है बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो सी डी के डिस्टेंस का हाफ है, समझ गए। तो यानी कि सी से लेके बी तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो भी तो सी डी का आधा होगा, बात को समझ रहे हो। अगर सी से बी का डिस्टेंस हाफ है तो सी से बी पहुंचने में टाइम भी तो हाफ लगेगा ना सी डी के अकॉर्डिंग, और सी डी का टाइम हमें दिया हुआ है 6 सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। तो टाइम टेकन, तो क्या आ जाएगा, टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम डी टू सी,
डी से लेके सी तक पहुंचने में कितने का सेकंड लगे, 6 सेकंड। देयरफॉर टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम, अब सी से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बेटा, जो उसका टाइम था उससे हाफ ही तो लगेगा। कितना आंसर आ गया, 3 सेकंड्स। यही हमारा आंसर है, यही तो हमें फाइंड करना था कि सी से लेके बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। सारी बात आ गई इस इक्वेशन पे। ये इक्वेशन क्या कह रही है, सी से लेके डी तक पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है, अगर उससे आधा, सॉरी, सी से लेके डी के बीच में जो डिस्टेंस है उसका आधा डिस्टेंस भी सी है, तो यानी कि सी से लेके डी तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा उससे आधा टाइम लगेगा ना बी टू सी। तो वही तो हमें फाइंड आउट करना था। चलो जी, आ गया आंसर 3 सेकंड। बात को समझ गए? बड़ा इजी, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था यहाँ पे आके, बाकी ये सब कुछ तो हम करते ही आ रहे हैं, चैप्टर ख़त्म होने वाला पूरा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना, ध्यान से ऑब्जर्व करना। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर। लो जी, क्या क्वेश्चन है ये, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर। चलो साथ साथ डायग्राम बना देते हैं। क्या कह रहा है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है, मान लो ये है, ये मान लो कोई भी एक टावर है, ठीक है, ये उस टावर का टॉप है। ओके, ठीक है ना। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। उसने क्या, टावर का जो बेस है, ये टावर का बेस हो गया, ये लो यहाँ पे बना दो, ये बेटा ये टावर का बेस हो गया ना। ठीक है, टावर के बेस से वो क्या कह रहा है कि जो टावर का बेस है, टावर के बेस से एक पॉइंट कितना है, 4 मीटर की दूरी पे है। मान लो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना दूर है, 4 मीटर दूर है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितना दूर है बेटा, 9 मीटर की दूरी पर है। चलो ठीक है, वो कितनी दूरी पर है, वो ये लो 9 मीटर की दूरी पर है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ओके, एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड इन अ सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। वो दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं तो उन दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है, 90 डिग्री, दैट आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो मान लो अगर एक एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, यहाँ पे ये थीटा एंगल है, तो बेटा दूसरा एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। बात को समझ रहे हो, बात को समझ रहे हो ना, कि अगर मान लो ये एक है, ए को मैं अगर थीटा पुट कर दूं तो ये थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, बी एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया ना। ठीक है, तो मैंने चूज़ क्या कर लिया, एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। प्रूव क्या करना है कि ये जो टावर की हाइट है वो 6 मीटर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। समझ गए? चलिए तो लग जाते हैं काम पे, ए बी सी एंड डी। ओके, तो अब ध्यान देना, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। देखो यहाँ पे वही इंग्लिश लिख लेना, लेट ए बी दी हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, और सी एंड डी बी द 2 पॉइंट्स फ्रॉम विच द एंगल ऑफ एलिवेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल पे चलते हैं बेटा, वहाँ पे ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, ए बी अपॉन बी सी, ये तो बेटा सारे क्वेश्चन टेंजेंट से ही हो गए, है ना। टेंजेंट थीटा, ए बी कितना है हमें नहीं पता, हाइट ऑफ द टावर हमें वो प्रूव करनी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 6 मीटर ना लिख देना ए बी की जगह, वो तो हमें प्रूव करना है, यानी कि फाइंड करना है। ठीक है, बी सी कितना है, 4 है, दैट इज टेंजेंट थीटा, इक्वेशन नंबर 1। इसको टेंजेंट थीटा ही लिखेंगे क्योंकि थीटा पता नहीं है, 30 डिग्री 45 डिग्री कितना। ठीक है, अब दूसरी ट्रायंगल पर आ जाओ, बड़ी ट्रायंगल ए बी डी। अब बड़ी ट्रायंगल पे आ जाओ, ए बी डी में। ए बी डी में क्या बेटा, फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन बी डी पूरा, ये कितना आ जाएगा, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ गए, यहाँ पे एंगल थीटा था, थीटा लगा दिया, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा लगा दिया। अब देखो ए बी वी डोंट नो,
BD इज़ 9। अब देखो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर याद हो, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कोड थीटा होता है। अगर आपको याद हो या आपने इंट्रोडक्शन देखी हो तो आपको ज़रूर पता होगा। ठीक है, मैंने ये सारे बताए थे कैसे कैसे आते हैं। अब देखो बेटा, हमें पता है कि टेंजेंट और कोट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। अब इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो लेफ़्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो AB/4 मल्टीप्लाई AB/9 किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई कोड थीटा, टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई कोड थीटा। ठीक है, अब ये कितना आ गया, AB/2/9 4 = 36 इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई कोड थीटा। टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कट गया तो ये 1 आ गया ना। ठीक है, अब ये 36 यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो AB/2 कितना आ गया बेटा, 36। यानी कि AB की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई ना, ±√30। स्क्वेयर दूसरी तरफ जाके रूट बन जाता है और प्लस माइनस का साइन आता है, सब कुछ मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में। अब 36 का रूट क्या आता है बेटा, 6 होता है। ओके, तो अब देखो हम +6 लें या -6 लें। अब ध्यान से देखो कि ये AB है क्या, AB है हाइट ऑफ द टावर। अब हाइट तो बेटा हमेशा पॉजिटिव होती है। आपकी हाइट अगर 5 फुट है तो +5 फुट है ना, -5 फुट थोड़ी होगी। समझ गए? ठीक है ना, आपकी जो भी हाइट है वो प्लस में आती है ना, माइनस में थोड़ी ना आती है। ठीक है, तो हाइट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसको क्या लिख लेंगे, सिंस हाइट कैन नेवर बी नेगेटिव, कि हाइट जो है वो नेगेटिव नहीं होती। सो हाइट ऑफ टावर 6 मीटर, वही हमने प्रूव करना था, वही अपना आया। ठीक है, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 6 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9 जो कि ख़त्म हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की इंट्रोडक्शन के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा। तो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।